Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो हमारा 4th ईयर का सब्जेक्ट है, जिसकी एग्जाम हमें 4th ईयर में आती है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सिस्टम वाइज बताऊंगी। बिकॉज कि क्या होता है कि हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 2 पेपर निकलते हैं। तो जो पेपर 1 है उसके अंदर आपको जो सिस्टम्स आती हैं वो होती हैं जीआईटी, रेस्पिरेटरी, हिपेटोबिलियरी और कुछ जेनेटिक, इम्यूनो और कुछ मिसलेनियस टाइप का सिस्टम्स आपकी रहती है, ठीक है। और दूसरी सारी जितनी भी सिस्टम्स हो गए अराउंड, जो हमारा पीडिया हो गया, सीवीएस है, सीएनएस है, स्किन, देन इन्फेक्शियस है, लोकोमोटर, रीनल, साइकी एंड यस, इतनी जो सिस्टम्स रहती हैं वो आपकी सेकंड पेपर के अंदर रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सिस्टम वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालकर आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन फुल क्वेश्चन के अंदर आते हैं और कौन से जो है वो शॉर्ट नोट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये पीडीएफ है जो मैंने यहाँ पर बनाकर रखी हुई है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी डायरेक्टली इसको जो है कि ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है जीआईटी, विच इज अ वेरी बिग सिस्टम। उसके अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, इवन दो उसके अंदर से 2 या 3 हमारे फुल क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा पेपर होता था ना, हमारे पेपर का जो सिस्टम ऐसा होता था कि हमें एक क्वेश्चन है तो फिर उसके और में दूसरा क्वेश्चन मिलता था। तो उसके अंदर ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते थे कि भाई एक जीआईटी का है तो एक रेसिपी का रहेगा, ठीक है। बिकॉज की जीआईटी रेसिपी दोनों ही हमारे पेपर 1 के अंदर आते हैं और वो दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी वाली सिस्टम्स है। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ हिपेटोबिलियरी, दैट मीन्स के लीवर के डिजीजेस और बाइल के और जो हमारा पेनक्रियाज है उसके भी सारे डिजीजेस मैंने यहाँ पर एड ऑन कर रखे हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देखोगे देयर इज अ पेप्टिक अल्सर, उसके बाद आप चले जाओगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। ये सारे मैंने हायरार्की के अंदर लिखे हुए हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर आएंगे और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने लास्ट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कि भाई जो पेप्टिक अल्सर है उसके बाद आप एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के ऊपर आ जाओगे। उसके अलावा जीईआरडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, आईबीएस है हमारा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके फुल क्वेश्चंस है, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारी फॉर्मूलाज पूछी जाती हैं या फिर तो वो और के अंदर क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो जैसे कि वोमिटिंग है, जेडीएसएस ओलिजर एलिसन सिंड्रोम है, ठीक है। और जो हमारा डायरिया है, उसके अलावा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कोलियोसिस्टाइटिस है, राइट। ये जो सारे डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं कि भाई क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर के बीच का डिफरेंस, देन एमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री के बीच का डिफरेंस। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, ठीक है। तो इतना था हमारा जीआईटी। उसके अलावा हम आते हैं रेसिपी के ऊपर। रेसिपी के अंदर भी मैंने आपको जैसे कहा कि इसके अंदर फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। फुल क्वेश्चन भी होता है और साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी होती है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे ना, तो पहली चीज है यहाँ पर भी हायरार्की के अंदर ही सारी चीजें लिखी हुई है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो ऊपर लिखे गए हैं, जो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं वो नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एम्फाइसीमा, देन ब्रोंकियल अस्थमा, वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फुल क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा निमोनिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो ब्रोंकियाक्टिसिस के ऊपर, तो वो शॉर्ट नोट है। प्लूरल इफ्यूजन है, वो भी शॉर्ट नोट है। देन उसके बाद सिर्फ यहाँ पर है आपका सीओपीडी, राइट, वो एक फुल क्वेश्चन है, और लंग कैंसर। बाकी जितने भी इसके अलावा के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा रेसिपी। उसके अलावा हम आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। जो जो सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बड़ी है, जिनके अंदर से फुल क्वेश्चन निकलते हैं वो मैंने पहले लिखे हुए हैं, और जिनके अंदर से सिर्फ शॉर्ट नोट निकलती है वो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो भाई कार्डियोवास्कुलर जो वो आपका सेकंड पेपर के अंदर आता है। यूजुअली हमारी जो कॉलेज है उसके अंदर सेकंड पेपर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो भाई सीवीएस जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अंदर से फुल क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है। तो उसके अंदर जैसे आप आ जाओगे एएसडी, एटेरियल जो है हमारा क्वेश्चन, उसके अलावा टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, शॉर्ट नोट के अंदर आते हैं। अंजाइना पेक्टोरिस है, सीसीएफ है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, उसके अलावा रूमेटिक फीवर है, देन रूमेटिक हार्ट डिजीजेस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एमआई है, ठीक है। ये सारी चीजें
फुल क्वेश्चन के अंदर आती हैं। रिमेनिंग जितनी भी हैं वो सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज सीएनएस, राइट। सीएनएस अगेन बड़ा वाला सिस्टम है, इसके अंदर से फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फुल क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एपिलेप्सी वे मोर इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर इसको आपने छोड़ दिया तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको पास होना, ठीक है। बिकॉज की लाइक जितने भी मैंने मेरी कॉलेज के पेपर्स का एनालिसिस किया था, उसके अलावा दूसरी भी 2-3 आसपास की मेरी जो कॉलेजेस हैं वहां का मैंने एनालिसिस किया था, हर ईयर के अंदर एपिलेप्सी पूछा जाता है। सिर्फ ग्रैंड माल, सिर्फ पेटीट माल, और दोनों ही साथ में, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो एपिलेप्सी वे मोर इम्पोर्टेंट। मेनिंजाइटिस है, उसके अलावा स्ट्रोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्ट्रोक के अंदर से ही फिर आपका एक क्वेश्चन निकल कर आता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ठीक है। उसके अलावा ये हेमीप्लेजिया है, ठीक है, पैरालाइसिस है। तो ऐसी चीजें आपको फुल क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। रिमेनिंग जितनी भी टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारे शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द न्यूरोसिफिलिस वी मोर इम्पोर्टेंस, एंड जो हमारा बेल्स पाल्सी है, जीबी सिंड्रोम है, गुलेनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, कोमा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर दिस शॉर्ट नोट, राइट। उसके अलावा आगे हम आ जाते हैं ब्लड एंड हेमेटोलॉजी, राइट। तो फिर अब ये ब्लड एंड हेमेटोलॉजी है, उसके अंदर से भी फुल क्वेश्चन आता है। अब ऑफ कोर्स ब्लड है, हेमेटोलॉजी है, एनीमिया तो होगा ही होगा। तो एनीमिया के जितने हो सकते हैं उतने सारे ही आपने टाइप्स कर लेने हैं। सबसे पहली चीज आती है एनीमिया का क्लासिफिकेशन। सिर्फ एनीमिया का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। एनीमिया के क्लासिफिकेशन के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिटेल में लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया लिखो, मेगलोब्लास्टिक का दूसरा नाम है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो चीज भी आपको इस तरीके से पूछी जा सकती है फॉर द फुल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखोगे क्लासिफिकेशन, आयरन डेफिशिएंसी, मेगलोब्लास्टिक, सिकल सेल जो है वो शॉर्ट टर्म में निकल जाता है, थैलेसेमिया है, हॉटकिंस लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है, ठीक है। ल्यूकेमिया के सारे टाइप्स में यहाँ पर बोल रही हूँ, चारों 4 टाइप, ठीक है। उसके अलावा जैसे दूसरा आपका फुल क्वेश्चन यहाँ से कोई नहीं निकलता, बाकी जितने भी है वो शॉर्ट नोट्स हैं। देन उसके बाद आता है हमारा रीनल सिस्टम। रीनल के अंदर से भी फुल क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम है इसके जो कि फुल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, और हमारा दूसरा जो फुल क्वेश्चन आता है एक्यूट रीनल फेल्योर है। उसके अलावा लास्टली देयर इज ठीक है, उसके अलावा जो आपका फुल क्वेश्चन निकलता है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, राइट, और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। बाकी सारे जो हैं वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने लिखा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, सिर्फ डायबिटीज, उसको हम अलग से बहुत सारे जो एग्जामिनर है वो अलग से इसको सिस्टम वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डायबिटीज भी पूछा जाए और उसके साथ साथ ऐसे भी पूछा जाए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस लिखो साथ में, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और साथ ही साथ डायबिटीज इंसिपिडस या फिर तो डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इस तरीके से बहुत मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा लोकोमोटर सिस्टम देखेंगे, वहां से भी फुल क्वेश्चन आता है, बट फुल क्वेश्चन यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। लाइक RA है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, OA है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर फुल क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके अलावा अगर फुल क्वेश्चन नहीं आता है तो शॉर्ट नोट आती है कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्सेस डिफरेंशिएशन है हमारा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस हैं जो कि बहुत मतलब कि पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस, जो कि हमारा परगेट डिजीज एंड जो है हमारा मार्बल बोन डिजीज, ठीक है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये सारी चीजें शॉर्ट नोट में आती है। एंडोक्राइन सिस्टम अगेन अभी मोर इम्पोर्टेंट सिस्टम, इसके अंदर से भी फुल क्वेश्चन आ सकता है। अगेन जो मैं कहूंगी डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, वो सारे फुल क्वेश्चन होते हैं। जाइजेंटिज्म है, एक्रोमेगेली है, मार्फिन सिंड्रोम है, हाशिमोटो डिजीज है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्वार्फिज्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। उसके अलावा आगे जाएंगे स्किन, अभी मोर इम्पोर्टेंट फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर भी फुल क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। एजिमा है, अर्टिकेरिया है, उसके अलावा सोरासिस है, देन हमारा कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं, अर्टिकेरिया है, ठीक है, देन एक्ने है, ठीक है। तो इन सब के जो थेरापेटिक्स हैं वो भी मतलब फुल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारे के सारे आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इन्फेक्शियस एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस।
ये आपका सेकंड पेपर के अंदर क्वेश्चन रहता है, मेरा सेकंड पेपर के अंदर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐसी चीजें लिखी हुई है, ऐसी डिजीजेज लिखी हुई है जो कि आपको पीएसएम मतलब कि जो हमारा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन दूसरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी सेम जो डिजीजेज पूछी जाती हैं वो यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हो तो वहां पर अगर पूछा जाएगा वहां पर लिख लोगे, यहाँ पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। जैसे एड्स है, ठीक है, बी मोर इम्पोर्टेंट, चिकनगुनिया है, मलेरिया, रेबीज, काला आजार, देन फिलेरियासिस, टिटेनस एंड लेप्रेसी, ठीक है। तो इतने जो हैं वो फुल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये सारी चीजें ही आपको पीएसएम में भी आती हैं, ठीक है। बाकी सारे जो है वो शॉर्ट नोट्स हैं। लास्टली नहीं बट साइकियाट्री के ऊपर आता है। साइकियाट्री के ऊपर से बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फुल क्वेश्चन पूछती हैं, बट यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो इतने ही क्वेश्चंस हैं वो हमारे साइकियाट्री के हैं, ये गलती से लिखे गए हैं, ठीक है। सो साइकियाट्री लाइक ओसीडी है, शॉर्ट नोट्स ही इसके अंदर से मोस्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो सारी की सारी शॉर्ट नोट्स ही हैं। उसके अलावा हम आगे जाते हैं पीडियाट्रिक डिजीजेस। सो इसके अंदर आपका आ जाता है नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल डायरिया, इवन तो इसको बोलते हैं हम इन्फेंटाइल डायरिया, दोनों चीजें सेम आती हैं। मेरास्मस, कावेशकोर, वी मोर इम्पोर्टेंट जो कि पीईएम जो हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन कह सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये दोनों चीज आ जाती है। जैसे पीएम है तो सिर्फ पीएम पूछ लिया तो दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक पूछा है तो एक ही चीज लिखोगे, ठीक है। ग्रोथ माइलस्टोन जो है वो आपको पीएसएम के अंदर जो हमारा फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर भी ग्रोथ माइलस्टोन्स आते हैं, तो ग्रोथ माइलस्टोन पता होना इज वे मोर इम्पोर्टेंट। लास्टली जीनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस, ठीक है। तो उसके अंदर आपका जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करके लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, ठीक है। तो ये आपने एंडोक्राइन के अंदर भी देख लिया। उसके अलावा टर्नर्स एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है पूछा ही जाता है, शॉर्ट नोट पूछी ही जाती है इसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होपफुली आपको कुछ नया आइडिया आया होगा, कुछ एक वे मिला होगा कि कहाँ से पढ़ने की शुरुआत करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो मेरे अपने नोट्स भी हैं मेरे पास, हैंड रिटन हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जो जिसका कि मैंने यहाँ पर आपको नेम दे रखा है, उसके ऊपर आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वहां पर प्राइसिंग वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे। सो होपफुली आपको यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।